यहाँ एक मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह है 1, 2, 3, ए, बी और सी। इसमें कुल 6 अवयव हैं। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? यदि हम यहाँ पर गिनती करें तो ये 1 और ये 2, अर्थात ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 रोज अर्थात 2 पंक्तियां हैं। और हमारे पास यहाँ पर कितने स्तंभ अर्थात कॉलम है? तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो इस प्रकार हमारे पास 3 कॉलम अर्थात 3 स्तंभ हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स का ऑर्डर अर्थात कोटि क्या है? तो कोटि के लिए हम पहले पंक्तियों को लेंगे, फिर स्तंभ को लेंगे। तो इस आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर होगा 2 गुणा 3। अब यहाँ पर एक प्रश्न सामने आता है और वो प्रश्न है, क्या हम इन अवयवों का पुनर्विन्यास अर्थात रीअरेंजमेंट कर सकते हैं? इन्हीं अवयवों के साथ क्या कोई दूसरी कोटि अर्थात ऑर्डर हो सकता है? जरा इस पर विचार कीजिए। यदि हम इन सभी अवयवों को एक सीधी रेखा में लिख देते हैं, कुछ इस तरह 1, 2, 3, ए, बी और सी, तो ये भी एक मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह है। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पंक्ति है, अर्थात इस आव्यूह में सिर्फ एक रो अर्थात एक पंक्ति है। और इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं? तो यहाँ पर ये अवयव एक पहले स्तंभ में है। तो पहले स्तंभ में सिर्फ एक ही अवयव है, लेकिन फिर भी ये एक स्तंभ है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल मिलाकर 6 स्तंभ अर्थात कॉलम्स हैं। तो इस आव्यूह की कोटि अर्थात ऑर्डर क्या होगा? तो इस आव्यूह की कोटि होगी 1 गुणा 6, एक पंक्ति और 6 स्तंभ। क्या ऐसे और भी आव्यूह संभव हैं? क्या आप इन अवयवों का पुनर्विन्यास अलग अलग अवयवों में कर सकते हैं जिनका कोटि अर्थात ऑर्डर अलग अलग हो? मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। यदि हम इस आव्यूह को कुछ इस प्रकार से लिखें, इस क्रम में 1, 2, 3, ए, बी और सी, तो यहाँ कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं? तो यहाँ पर 1, 2, 3, कुल 3 पंक्तियां अर्थात 3 रोज हैं और यहाँ पर 1, 2, कुल 2 स्तंभ हैं। तो यहाँ पर ये आव्यूह इस आव्यूह से अलग है, क्योंकि यहाँ पर 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, जबकि यहाँ पर 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। इस तरह ये दोनों अलग अलग आव्यूह हैं और इस आव्यूह का कोटि अर्थात ऑर्डर है 3 गुणा 2। इसी प्रकार हम इस आव्यूह को भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास होगा 1, 2, 3, ए, बी और सी, ये सभी अवयव एक ही स्तंभ में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी पंक्तियां हैं? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 6 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। और इस आव्यूह का कोटि अर्थात ऑर्डर क्या होगा? इसका कोटि होगा 6 गुणा 1। तो क्या ऐसे और भी आव्यूह संभव हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर सिर्फ ये 4 आव्यूह ही संभव हैं, क्योंकि यहाँ पर अवयवों की संख्या एक सुनिश्चित संख्या है, अर्थात यहाँ पर अवयवों की संख्या 6 है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही आव्यूह संभव है। तो इस प्रकार 6 अवयवों के लिए संभव कोटियां अर्थात ऑर्डर्स हैं 2 गुणा 3, 1 गुणा 6, 3 गुणा 2 और 6 गुणा 1। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि हमारे पास अवयवों की संख्या कुछ और हो, तो वहां पर हम संभव कोटियां किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अर्थात यदि अवयवों की संख्या n हो तो कितनी संभावनाएं होंगी? तो आइए इसको हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास संभव कोटियां कितनी होंगी जब हमारे पास 8 अवयव होंगे, 24 अवयव होंगे, 18 अवयव होंगे, 5 अवयव होंगे और 13 अवयव होंगे? तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इन पांचों का जवाब ढूंढने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इन सभी अवयवों को अरेंज अर्थात विन्यास करने का एक तरीका ये है कि हम इन सभी अवयवों को एक ही पंक्ति में लिखें, अर्थात यहाँ पर एक पंक्ति और 8 स्तंभ हो। ये एक संभव कोटि है। या फिर हम 2 पंक्तियां ले सकते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 अवयव ले सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कोटि होगी 2 गुणा 4, अर्थात 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ। और हम यहाँ पर इनका उल्टा भी कर सकते हैं, अर्थात 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ ले सकते हैं, या फिर 8 पंक्तियां और सिर्फ एक स्तंभ ले सकते हैं। तो 8 अवयवों के लिए संभव कोटियां हैं 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 और 8 गुणा 1। तो आइए अब हम अगला देखते हैं, जो कि है 24 अवयवों के लिए। 24 एक बड़ा नंबर है। इन अवयवों के लिए संभव कोटियों को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं।
हम यहाँ पर एक पंक्ति और 24 स्तंभ ले सकते हैं, तो इस प्रकार कोटि हुई 1 गुणा 24। इसी प्रकार हम दो पंक्ति और 12 स्तंभ ले सकते हैं, तो कोटि हुई 2 गुणा 12। या फिर हम तीन पंक्ति और 8 स्तंभ ले सकते हैं, तो कोटि होगी 3 गुणा 8। या फिर हम चार पंक्ति और 6 स्तंभ ले सकते हैं, तो यहाँ कोटि होगी 4 गुणा 6। या फिर हम इन सभी का उल्टा भी कर सकते हैं, अर्थात हम यहाँ पर 6 पंक्ति और 4 स्तंभ ले सकते हैं। या फिर हम 8 पंक्तियां और 3 स्तंभ ले सकते हैं। या फिर हम 12 पंक्तियां और 2 स्तंभ ले सकते हैं। या फिर हम 24 पंक्तियां और सिर्फ एक स्तंभ ले सकते हैं, अर्थात एक ही स्तंभ में सारे 24 अवयव लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी संभव कोटियां हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 कोटियां संभव हैं। अब आइए अगला देखते हैं 18 अवयवों के लिए। तो हमारे पास संभव कोटि हो सकती है 1 गुणा 18, अर्थात एक पंक्ति और 18 स्तंभ। या फिर 2 गुणा 9, अर्थात दो पंक्तियां और 9 स्तंभ। या फिर 3 गुणा 6, तीन पंक्तियां और 6 स्तंभ। अब क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं होगा, तो अगली संभव कोटि होगी 6 गुणा 3, अर्थात 6 पंक्तियां और 3 स्तंभ। ठीक इसका उल्टा अगली संभव कोटि है 9 गुणा 2, अर्थात 9 पंक्तियां और 2 स्तंभ। और आखिरी संभव कोटि है 18 गुणा 1, अर्थात 18 पंक्तियां और सिर्फ एक स्तंभ। तो इस प्रकार 18 अवयवों के लिए हमारे पास 6 संभव कोटियां हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अवयवों की संख्या है वो है 5 और 13। तो 5 को हम कैसे पंक्तियों और स्तंभों में बांट सकते हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। अर्थात यहाँ पर जो संभव है वो ये कि हम सभी अवयवों को एक ही पंक्ति में व्यवस्थित कर दें, या फिर हम सभी अवयवों को एक ही कॉलम अर्थात स्तंभ में व्यवस्थित कर दें। अर्थात जो संभव कोटि है वो होगी 1 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 1। और यही स्थिति 13 अवयवों के लिए भी होगी। अर्थात यहाँ पर हम सभी अवयवों को एक ही पंक्ति में व्यवस्थित कर दें, अर्थात हमारा संभव कोटि होगा 1 गुणा 13। या फिर हम सभी अवयवों को एक ही स्तंभ में व्यवस्थित कर दें, अर्थात संभव कोटि होगी 13 गुणा 1। तो इस प्रकार इन दोनों के लिए संभव कोटियों की संख्या है 2। तो यहाँ पर क्या पैटर्न है? यहाँ पर 8 अवयवों के लिए हमारे पास 4 संभव कोटियां हैं। 8 के 4 फैक्टर अर्थात गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 और 8। और इनमें से प्रत्येक गुणनखंड पंक्तियों की संख्या हो सकती है। और यदि हम इन पंक्तियों की संख्या से 8 को विभाजित करते हैं तो हमें स्तंभों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक गुणनखंड के लिए हमारे पास एक विशेष ऑर्डर अर्थात कोटि है। अब क्योंकि यहाँ पर 8 के 4 गुणनखंड हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 4 संभव कोटियां हैं। इसी प्रकार 24 के कुल 8 गुणनखंड हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसीलिए यहाँ पर कुल 8 संभव कोटियां हैं। 18 के कुल 6 गुणनखंड हैं, इसलिए यहाँ पर 6 संभव कोटियां हैं। 5 और 13 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स अर्थात अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 5 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 5। इसी प्रकार 13 के भी 2 गुणनखंड हैं, 1 और 13। तो इस प्रकार इन दोनों के लिए हमारे पास 2 संभव कोटियां हैं। इसको हम व्यापक रूप से कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि n अवयवों के लिए संभव कोटियों अर्थात ऑर्डर्स की संख्या होगी n के गुणनखंडों की कुल संख्या के बराबर। इसको देखकर यहाँ ऐसा लग सकता है कि हमारा जो उत्तर होगा वो एक सम संख्या होगी, जैसे कि 2, 2, 6, 8 और 4। लेकिन यहाँ पर इन अवयवों की संख्या को देखिए। एक अवयव के लिए संभव कोटियों की संख्या, 4 अवयवों के लिए, 9 अवयवों के लिए और 16 अवयवों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसका उत्तर खोजने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो एक अवयव के लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका होगा अवयव बनाने का, जो कि है एक पंक्ति और एक स्तंभ, अर्थात 1 गुणा 1। 4 अवयवों के लिए हमारे पास तरीका होगा 1 गुणा 4, 2 गुणा 2 और 4 गुणा 1। यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो संभावनाओं की संख्या है वो एक ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या है। इसी प्रकार 9 अवयवों के लिए हमारे पास संभव कोटियां होंगी 1 गुणा 9, 3 गुणा 3 और 9 गुणा 1। एक बार फिर से विषम संख्या। और 16 अवयवों के लिए हमारे पास संभव कोटियां होंगी 1 गुणा 16, 2 गुणा 8, 4 गुणा 4 और इन दोनों को उल्टा करने पर 8 गुणा 2 और 16 गुणा 1। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो एक बार फिर से हमारे पास संभव कोटियों की संख्या विषम संख्या है। तो यहाँ 1 का एक गुणनखंड है जो कि है 1। 4 के यहाँ पर कुल 3 गुणनखंड है,
1, 2 और 4। 9 के यहाँ पर 3 गुणनखंड हैं, 1, 3 और 9। और 16 के यहाँ पर 5 गुणनखंड हैं, 1, 2, 4, 8 और 16। तो यदि हमारे पास अवयवों की संख्या एक पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर 1, 4, 9, 16 और भी, तो हमारे पास गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पर है 1, 3, 3 और 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। अब क्योंकि यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या विषम है, तो यहाँ पर जो संभव कोटियों की संख्या है वो भी विषम होगी। इन सभी संभावनाओं में से एक संभावना 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह देता है। हम वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक समान होती है। हम गणना करने की इस विधि को आव्यूहों की गिनती करने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न है, 3 गुणा 3 कोटि अर्थात ऑर्डर के सभी संभव आव्यूहों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि अर्थात एंट्री 0 या फिर 1 है। यहाँ पर सभी आव्यूहों का ऑर्डर अर्थात कोटि निश्चित है और वो है 3 गुणा 3। लेकिन यहाँ पर प्रविष्टि अर्थात एंट्री बदल सकती है, वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1। हमें यहाँ पर सभी अवयवों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 3 गुणा 3 ऑर्डर अर्थात कोटि का एक अवयव है, जहां पर हम अवयवों को नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये अवयव या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ अवयवों के उदाहरण हैं, कुछ इस तरह। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे कुल अवयवों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आइए इसको ज्ञात करने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक अवयव या तो 0 हो सकता है या फिर 1। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक अवयव को देखना है। मान लीजिए हम पहले अवयव की बात करते हैं, तो ये या तो 0 हो सकता है या फिर 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस अवयव के लिए दो विकल्प हैं। इसी प्रकार इस अवयव के लिए भी दो विकल्प हैं, इसके लिए भी दो विकल्प हैं, इसके लिए भी दो विकल्प हैं और इसी तरह सभी के लिए दो विकल्प हैं। अर्थात यहाँ पर प्रत्येक अवयव या तो 0 हो सकता है या फिर 1, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कितने निर्णय अर्थात डिसीजन लेने होंगे? तो यहाँ पर हमें कुल 9 निर्णय लेने होंगे और प्रत्येक निर्णय के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। तो यहाँ पर क्रमचय और संचय अर्थात परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल विकल्पों की संख्या अर्थात कुल संभावनाएं होंगी 2 की घात 9। यहाँ 2 को 9 बार गुणा किया गया है और 2 की घात 9 का मतलब है कुल 512 संभव अवयव अर्थात मैट्रिक्स होंगे।